प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 22 को पढ़ेंगे। यह 6 अक्टूबर के लिए है। आपका आज का जो विषय है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। आपकी जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास की किताब है, इसमें 1857 के विद्रोह के बारे में दिया गया है। जब जनता बगावत करती है, ये टॉपिक है। शुरू करने से पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिए। अब हम विषय की तरफ बढ़ते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। कैसे बना, देखिए। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होने जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे। उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों का धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और उसे ईसाई बनाना चाहते हैं। देखिए, जो 1857 का विद्रोह था, उसके कई कारण थे। एक तो राजाओं असंतुष्ट थे, क्योंकि अंग्रेज जो है, राजाओं जो लोकल राजा हुआ करते थे, जो जनता वहाँ की थी, उन्हें अपना राजा मानती थी और उनसे वो पूरा कनेक्ट हुआ करती थी। उनसे अपने दुख सुनाती थी और वह उस हिसाब से उनको रियायत भी देते थे। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। अंग्रेज भारतीयों के साथ दासों जैसा व्यवहार करते थे। उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। ऐसा जो स्थानीय राजा हुआ करते थे, वह नहीं करते थे। दूसरी बात, जब अंग्रेजों का शासन हो गया तो अंग्रेजी सेना रहने लगी और उसमें जो है फिर ईसाई धर्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा। तो जो भारतीय थे, हिंदू मुसलमान, उनको लगा कि ये तो ईसाई धर्म बढ़ा रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। आपको आगे देखेंगे कि इनफील्ड राइफलों में कारतूस आ गई। उसमें ये पता चला कि सुअर की चर्बी और का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं कहीं पर यह हुआ कि इसमें गाय की भी चर्बी का प्रयोग है। तो हिंदुओं के लिए गाय और जो पूज्य है सुअर की चर्बी से मुसलमानों के लिए दिक्कत थी। तो ये लोग क्या चाहते थे, इनके लिए ये हुआ, ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। इससे जो सैनिक थे वो भी काफ़ी नाखुश हुए। विद्रोह की शुरुआत युवा मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। इन्होंने अपने अफसर पर हमला कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ इनको पता चल गया था ये इनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। कारतूस को लेकर के ये इन्होंने काफ़ी अपनी जो बैरक में थी वहाँ पे विद्रोह किया और इनको फांसी दे दी गई। इसके बाद क्या हुआ, 9 मई को मेरठ के 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों को हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दे दी गई। अब देखिए, इससे भी सैनिक भड़क गए। अगले दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। ये जो इनके साथी थे, इनको आज़ाद कर लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया, बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारती और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। अब आगे देखते हैं। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे में दिल्ली पहुंच गई। अब मेरठ में विद्रोह कर दिया, वहां पर कई अंग्रेज़ों को भी मार दिया, हवाले कर दिया। तो वहां से वो टोली घोड़े पर सवार होकर, क्योंकि मेरठ से नज़दीक ही दिल्ली था, दिल्ली आ गए और सीधे मुग़ल दरबार में पहुंच गए। चूँकि बादशाह उस समय दिल्ली पर कब्जा था, लेकिन मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय था, उनको ज़्यादा कुछ उनका राज्य रह नहीं गया था। लेकिन उनके पास पहुँचे और इनको अपना नेता घोषित कर दिया। इनके पास अब उनका साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर हम इनका नहीं साथ देंगे तो हो सकता है ये हमें भी मार दें। और इनके साथ देने में उन्हें अपने देश की और लोगों की भलाई नज़र आई। तो उन्होंने क्या किया, माँ को माननी पड़ी। उन्होंने देश के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का संघ बनाने का आह्वान किया। और इनको लगा कि इससे अगर अंग्रेज़ क्या बोलते हैं, हार जाएंगे तो उससे क्या होगा, भारत का एक फिर से संघ बनेगा राज्यों का और उसका एक राज्य बनेगा, जिससे जनता का कल्याण होगा, यहाँ के जो शासक हैं उनका भी भलाई होगी और जनता भी सही रहेगी। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। समर्थन में छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो दोबारा इनके इलाके का शासन बेखुद होकर चलाने लगेंगे। उनको लगा छोटे शासकों को, अगर मुग़ल का शासन हो जाएगा मुग़लों का, तो फिर हमें क्या, हम जैसे छोटे छोटे राजा थे, हम अपने यहाँ के राजा हो जाएंगे और हम ही शासन चलाएंगे। तो हमारी स्वतंत्रता भी रह जाएगी, जनता भी खुश होगी, हम अपने हिसाब से कार्य कर सकेंगे। तो जनता भी खुश, शासक भी खुश। जबकि अंग्रेज में शासक भी खुश नज़र नहीं थे, जनता पर भी अत्याचार हो रहा था। इस कारण से काफ़ी उसका प्रभाव पड़ा। बगावत कैसे फैली? अंग्रेज़ों को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता थी कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल
कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने से निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर निकल गए। कई स्थानीय राजा जैसे और शासक जो अपदस्थ थे, जैसे नाना साहब, कानपुर बिठूर में इनका राज था, इनको वहाँ पे माना नहीं है, इनको पेंशन दे दी। झांसी, लखनऊ में बेगम हजरत महल। तो ऐसे छोटे छोटे जो शासक थे, जो जिनके जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका जो उन्होंने गोद लिया था बेटे को, उसको मानना, उनका बेटा मानकर इनकार कर दिया और उनका राज्य हड़प लिया। ऐसे ही अवध को कुशासन के आरोप में हड़प लिया। तो ये लोग भी वहाँ पे विद्रोह कर दिए और इनकी जो सेना थी, इनके जो समर्थक थे, गाँव के जो लोग थे, इनके साथ खड़े हुए और क्या हुआ कि संगठित हो गए और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने के तैयार हो गए थे। इस कारण से अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा उस समय हानि भी हुई थी। काफ़ी लोग अंग्रेज़ मारे गए थे और कई जगह से तो अंग्रेज़ भाग गए थे छोड़ के। बाद में महीनों लग गए उनको अपनी सत्ता कायम करने में। अब सन 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? देखिए, सैनिक विद्रोह या सैनिकों की जो है असहमति, और सैनिकों में क्या था? अविश्वास। राजाओं का आक्रोश, राजाओं में आक्रोश था क्योंकि उनका राजपाट छिन गया था। तो ये था पहला कारण। दूसरा, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्योंकि उन्होंने, विद्रोहियों ने इनको अपना राजा घोषित कर दिया। उन्होंने इनको अपना राजा घोषित कर दिया, ऊपर दिया गया है। बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह किस प्रकार बल मिला? क्योंकि राजाओं को लगा कि यदि मुगल का शासन हो जाएगा, तो वो फिर राजा बन जाएंगे और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगेंगे। तो इसलिए वो जो वहाँ के छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने भी क्या किया, उनका साथ दिया। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी संगठित कई जगहों पे सेना तैयार हो गई। कल्पना कीजिए, आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आपको विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखने हैं। आपको जो भी समझ में आए, आप विद्रोह में किस प्रकार प्रतिभाग करेंगे, अंग्रेज का साथ देंगे या जो लोकल सेना थी उनका साथ देंगे, ये जो आपके बारे में आप अपना विचार स्वतंत्र रूप से लिखिएगा। इसका कोई विशेष रूप से ऐसा नहीं कि आपका उत्तर गलत सही हो जाएगा। तो अपने विचार लिख करके, अपनी ये वर्कशीट करके अपने कक्षाध्यापक या विषयाध्यापक के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।